वेलकम टू मैक्स मल्टी शॉप। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे अपने वेबसाइट में जो हमारा डोमेन होता है और हमारा जो ये सर्वर जो होस्टिंग होता है, हम कैसे दोनों को एक दूसरे से लिंक करते हैं। जब भी कोई हम लोग वेबसाइट वगैरह अगर बनाते हैं तो हम लोग पहले डोमेन बुक करते हैं, फिर उसके बाद सर्वर बुक करते हैं और उस फाइल हम लोग उस सर्वर पे, होस्टिंग सर्वर पे अपलोड करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम कैसे करते हैं, आइए चलिए हम आपको स्क्रीन पे बताते हैं। हाँ, तो एक काम करिएगा, सबसे पहले आप ये bigrok.in यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको डोमेन यहाँ से परचेज करने के लिए पहले यहाँ पे आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अपने आप को रजिस्टर्ड करिए, यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। क्लिक करिए यहाँ साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन अप, ये यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे जो भी नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है। जैसे हमने यहाँ पे डाल लिया अपने कंपनी का नाम, जो भी है डिटेल यहाँ से भरते हैं। मैक्स मल्टी शॉप, मोबाइल नंबर 9452348487 भर दिए। यहाँ पे आप ईमेल आईडी ये डाल दीजिए। पासवर्ड अपना जो भी आपको डालना है यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डाल के आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो ये ईमेल आईडी और ये जो पासवर्ड आप रखे हैं इसको याद रखिएगा। इसको लॉगिन करने के लिए फिर उसके बाद हम लोग यहाँ दूसरे पैनल पे जाते हैं। यहाँ पे bigrok कस्टमर लॉगिन। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं सबसे फर्स्ट वाला लिंक। अब यहाँ पे हम लोग ये देखिए, यहाँ से हमने ये बना लिया। अब यही वाला यूज़र आईडी है, ये मेरा जीमेल और ये पासवर्ड। अब यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। अब ये देखिए लॉगिन हो रहा है। ये देखिए ये लॉगिन हो गया, हमारा लॉगिन हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ दूसरा टैब ओपन कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद हमको यहाँ से डोमेन बुक करने का प्रोसेस हम लोग यहाँ से करेंगे। अब यहाँ से bigrok.in, यहाँ से ओपन किया। अब हम लोग यहाँ से डोमेन बुक करने का प्रोसेस यहाँ से अब लोग सर्च करके देखेंगे, यहाँ से बुक करेंगे। दोस्तों, हम लोग अगर डोमेन बुक करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये whois.com को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। whois.com पे हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा डोमेन अवेलेबल है या कौन सा नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमको ये वाला डोमेन चाहिए। हम लोग यहाँ से whois पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ अमन देवगन कास्टिंग कंपनी .com। ठीक है, तो ये हमको डोमेन यहाँ पे हमको अवेलेबल ये दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे। बुक करने के लिए जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये bigrok.in, इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप GoDaddy से भी लिख सकते हैं, bigrok से, लेकिन bigrok से इसका यूज़र पैनल बहुत फ्रेंडली होता है, आराम से हो जाता है। ट्रांसफ़र करने पे भी अगर डोमेन अगर आप कभी ट्रांसफ़र भी करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है एक दूसरे के आईडी पे। तो यहाँ से हम लोग जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं और ये बुक करने का प्रोसेस हम यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पे भी दिख जाएगा कि अवेलेबल है हमारा, और यहाँ से हम लोग आगे का प्रोसेस ये बुकिंग का करते हैं इस डोमेन को। ये देखिए प्रोसेस, यहाँ देखिए यहाँ 909 रुपया यहाँ पे ये दिख रहा है, और ये देखिए अवेलेबल है। एक बार स्पेलिंग आप यहाँ पे मिला लीजिएगा, नहीं तो अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो फिर उसके बाद आपका डोमेन का पैसा पूरा चला जाएगा। तो एक बार स्पेलिंग मिस्टेक अगर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। कास्टिंग कंपनी .com। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ बाई नाउ करते हैं। यहाँ से उसके बाद बाई नाउ करने के बाद यहाँ पे चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू चेकआउट विदाउट वेबसाइट बिल्डर, ये हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए मेरा पेज ये ओपन हो गया।
अब इसमें क्या है कि हमको ये 1 ईयर का लेना है या 2 ईयर का लेना है, जो भी हम जितने का यहाँ पे करेंगे 2 ईयर का करेंगे तो हमारा ये प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये देखिए बढ़ गया 1718 हो गया। 3 साल का लेंगे तो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट पड़ेगा, 5 ईयर का लेंगे तो थोड़ा सा और डिस्काउंट पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम फर्स्टली ये 1 ईयर का लेते हैं। नॉर्मली जो भी क्लाइंट आपके आते हैं, अगर वेबसाइट आपको अगर आप डोमेन प्रोवाइडर हैं, अगर आप कंपनी चला रहे हैं, तो 1 ईयर का ही आपका डोमेन लीजिए आप, क्योंकि ये वेबसाइट 1 ईयर का ही होती है, लोग ज़्यादा पैसा नहीं देते हैं इसमें। तो हम लोग 1 ईयर का यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं, क्योंकि हमको ये ऊपर का नहीं चाहिए। ये देखिए ऊपर का है सेलेक्ट है, हमको ये वाला चाहिए। सेम प्रोसेस इसमें भी है 1 ईयर 2 ईयर, तो इसको हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा प्राइस आ गया ये 909 रुपया। और ये देखिए टैक्स 18% GST इसमें लगता है, ये 253 रुपया ये हमारा आ गया। और हमारा ये देखिए प्रोटेक्शन वाई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये दिख रहा है, तो ये इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपको ये रखना है या नहीं रखना है। तो ये बेसिकली ये होता क्या है, जैसे अगर हम यहाँ से अगर गए, हम लोग यहाँ से गए, जैसे हम अपने कंपनी का नाम यहाँ पे डालते हैं maxmultishop.com, यहाँ सर्च करते हैं वो इस पे, तो हमारा देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हम कहाँ से हैं, क्या है, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये आपको शो नहीं कराना है, तो आप यहाँ पे ये प्रोटेक्शन वाई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को ये रहने देंगे। अगर इस तरीके से अगर आपको चाहिए तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, तो ये प्राइस भी हमारा यहाँ से कम हो जाएगा। देख रहे हैं, ये हो गया 1073। तो नॉर्मली हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता है वेबसाइट या कुछ प्रोवाइडर पे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग देखिए पहले क्या होता था, इस पर कूपन कोड था, तो अभी कूपन कोड इन्होंने ख़त्म कर दिया है। सेव 20 करके था, यहाँ से हम अप्लाई करते थे तो हमारा और भी डिस्काउंट होता था यहाँ पे, तो अभी ये इन्होंने ख़त्म कर दिया। पहले टोटल डिस्काउंट यही करके ये लोग दे रहे हैं अब। तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे ये डोमेन बुक करते समय, तो यहाँ से लॉगिन करते समय यहाँ से टिक करेंगे, ठीक, दोनों। फिर उसके बाद यहाँ से साइन इन करेंगे अपना, पहले रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, ये यूज़र नेम पासवर्ड आप यहाँ पे फिर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद ये चेक कर लीजिएगा और उसके बाद साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद फिर उसके बाद आपको नेट बैंकिंग चाहिए या UPI चाहिए, जो भी है आपका, तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ नेट बैंकिंग यूज करते हैं। नेट बैंकिंग हमारा ये है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो ये क्रेडिट पे यू मनी से, CC एवेन्यू से किससे करना है आपको, तो अभी हम इसको ये सेकेंड वाला देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू हो रहा है, ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, CC एवेन्यू पे जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा बैंक है, किस बैंक की है का है हमारा, तो नेट बैंकिंग हम गए, हमारा SBI पे है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग मेक ए पेमेंट करते हैं। ये देखिए हमारा सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे कंटिन्यू टू मैनेज डोमेन पे जाते हैं हम लोग। हमारा ये हमने बुक कर लिया ये, अब देखिए यहाँ पे बुक हो गया, योर परचेज ऑफ amandeogancompany.com इज़ कम्प्लीटेड। यहाँ पे अब क्लिक करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे दिख रहा है हमारे पैनल पे, ये जाके दिख जाएगा वहाँ पे। ये देखिए पैनल ओपन हो रहा है। ये भी न्यू वर्जन है, हम लोग ओल्ड वर्जन के जाने के लिए यहाँ पे रिवर्ट टू ओल्ड बैक कर देते हैं और लॉक कर देते हैं। अब ये देखिए हमारा amandeogancastingcompany.com जो है, ये देखिए आज है अक्टूबर 8, ठीक है, 23 है आज, वो 23 है हमारा, 2023 चल रहा है। तो अभी देखिए 8 अक्टूबर 2024, ये 1 ईयर के लिए ये हमारा डोमेन ये बुक हो चुका है। अब क्या होगा, अगर हमको ये
एक्सपायरी हमको ये दिख रहा है, हम अगले साल अब इसको 8 अक्टूबर को हम रिन्यूअल करेंगे इसको। तो डोमेन बुक करने का प्रोसेस यही है। अब हम क्या करते हैं, अब अपने होस्टिंग पैनल का, जहाँ से अब होस्टिंग जो है हमारा जैसे हमारी होस्टिंग है, हम होस्टिंग को लॉगिन करते हैं यहाँ पे। होस्टिंग को अभी लॉगिन नहीं करते हैं, होस्टिंग का भी हम लोग यहाँ पे मैक्स मल्टीसॉफ्ट डालते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा यही मैक्स मल्टीसॉफ्ट का हमने होस्टिंग ले रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो नेम सर्वर होता है, ये होस्टिंग का नेम सर्वर होता है, PL3 GIP विंडोज़ ये करके। तो ये आप डोमेन में, डोमेन के नेम सर्वर में आप ये पेस्ट करेंगे तब आपके होस्टिंग से ये कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करते हैं, नेम सर्वर कैसे बदलते हैं आपको दिखाते हैं। वेबसाइट को होस्टिंग से कनेक्ट करने के लिए नेम सर्वर यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किए, अब यहाँ पे गए, हम यहाँ से पेस्ट कर दिए, ठीक, पहला वाला। अब दूसरा वाला देख लेते हैं क्या है, दूसरा वाला 4 है, ये होता है सेम, बस यहाँ पे 3 4 ये यही बदलता है और सेम वही रहता है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद हम लोग यहाँ से अपडेट कर देते हैं इसको, ये अपडेट हो गया। अब इसको यहाँ कैंसिल कर दिए। अब ये होने के बाद एक बार हम लोग नीचे जाते हैं यहाँ पे और यह मैनेज DNS को एक बार क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ सक्सेस हो जाएगा ये, थैंक यू फॉर लॉगिन इन, यहाँ पे हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ कट कर देते हैं, एक बार हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा DNS। ये देखिए ये नेम सर्वर डिटेल कंप्लीट हो गया हमारा, ये यहाँ पे दिख गया। अब उसके बाद हम इसको, ये हमारा नेम सर्वर हमारी ये जो वेबसाइट है हमारे होस्टिंग से ये कनेक्ट हो चुका है। तो आइए चलते हैं होस्टिंग पैनल में, अब बताते हैं कि ये वेबसाइट होस्टिंग पैनल में कैसे डालते हैं इसको, वहाँ पे भी हमको कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा ये होस्टिंग पैनल हम यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ हमने बुक मार्क करके रखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ से, सॉरी ये है, हमने होस्टिंग परचेज ये किया है, ये भी सब प्रोसेस आपको हम बता देंगे किस तरीके से होता है, ये है। अब उसके बाद हम यहाँ से सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, ये हमारा बहुत सारा हमारा डोमेन है इसमें, क्योंकि हमारी कंपनी है तो हमने ये जितना सारा डोमेन है हमने ये बना के रखा हुआ है सारे क्लाइंट्स का। तो हमको एक डोमेन इसमें ऐड और करना है, तो यहाँ से हम लोग ऐड सब्सक्रिप्शन करेंगे। अब हमको ब्लैंक वेबसाइट लेना है या अपलोड फाइल करनी है या वर्डप्रेस पे करना, तो वर्डप्रेस पे हमको बनाना नहीं है, हमारी वेबसाइट हमको HTML पे बनी हुई है हमारी, तो हम लोग ब्लैंक वेबसाइट पे क्लिक करते हैं ऊपर और यहाँ पे वही वाला डोमेन नेम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, amandevancastingcompany.com, ठीक। अब इसके बाद आप प्लान कौन सा कितना लेना चाहते हैं, 1 GB का, अनलिमिटेड या नन। तो हमारा शेयर्ड होस्टिंग है, रीसेलर पैनल है, तो हमारे में जितना डोमेन है होस्टिंग वो सब अनलिमिटेड होता है, सारा स्पेस उसी में इंक्लूड होता है। तो हम यहाँ कोई अभी दे नहीं रहे हैं कि कितना इसको हमको देना है, यहाँ से अब आप ऐड सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। अब ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, ये देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए हमारा ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ से इसको नेबर कर देते हैं। अब इसको अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं साइट को, तो हमारा साइट ये अभी देखिए ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी डोमेन बुक किया हुआ है
अभी डोमेन बुक करके और अभी हम तुरंत यहाँ पे सर्वर से कनेक्ट किए हैं। तो नेम सर्वर हमने यहाँ से बदला है। तो नेम सर्वर बदलने के बाद ये कम से कम 24 घंटे का प्रोसेस ये लेता है। तो 24 घंटे के अंदर में ये 1 घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटे में भी हो सकता है, 3 घंटे में, जितना टाइम ले, लेकिन ये 24 घंटे के अंदर में ये आपका वेबसाइट से डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद URL आप डालेंगे यहाँ पे तो आपका खुलेगा ये, और यही चीज़ जो यहाँ पे दिख रहा है यही चीज़ दिखेगी। अब हमको क्या करना है कि अपनी वेबसाइट को, जो हमने वेबसाइट यहाँ पे बनाई हुई है HTML में, ये देखिए हमने ये HTML में ये फाइल जो बनाई हुई है, अब इसको हम यहाँ अपने होस्टिंग में कैसे अपलोड करेंगे ये हम आपको यहाँ से देखिए। अब यहाँ फाइल में जाते हैं, यहाँ पे अब इसको हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब ये जितनी फाइल है यहाँ से जो फालतू की होस्टिंग की ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट इसमें पड़ी रहती है, तो यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिए और हम ये जो हमारा HTML का जो फाइल है इसको हम लोग Ctrl+A करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे कंप्रेस टू जिप फाइल कर लेते हैं। जिप फाइल हो गया, ये देखिए जिप हो गया, JS जिप। अब इसको हम लोग वहाँ पे अपलोड करेंगे क्योंकि जिप फाइल ही अपलोड होगी। ये सब भी हो जाएगा, लेकिन जिप में क्या है कि हमारा इमेज, CSS बहुत सारा इसके अंदर भी देखिए बहुत सारी फाइलें हैं। तो ये सब टोटली पूरा जिप करके और आप इसको यहीं से प्लस पे क्लिक करिएगा, अपलोड फाइल। फिर उसके बाद वो लोकेशन जो है जहाँ पे है आपका साइट, यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करिएगा। ये देखिए हमारा यहाँ पे डेट मॉडिफिकेशन में करेंगे तो सबसे ऊपर ये आ जाएगा, यही जिप है। इसको हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, इसमें अपलोड हो रहा है होस्टिंग में मेरा फाइल। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जाते हैं, अब इसको हम लोग यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करते हैं लेफ़्ट और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेते हैं। ओके कर लिए। अब यहाँ पे हमारा फाइल यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया, सब हमारा फाइल दिख रहा है। अब ये जिप है, जिप आप रखना चाह रहे हैं यहाँ पे बैकअप के तौर पे तो आप रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ रिमूव कर दीजिए। तो हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारे वेबसाइट का स्पेस ये लेगा, तो इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिए। अब हमारा ये वेबसाइट हो गया। अब 24 घंटे के अंदर में जब भी कनेक्ट होगा तो ये वेबसाइट यहाँ पे दिखेगी। अभी देखिए ऐसे ही दिखेगी। अभी देखिए हमारी ये ऑफलाइन वेबसाइट है, अभी जो हमने HTML में बनाया है अभी अपने सिस्टम में ऑफलाइन। ये यहाँ पे देखिए ये अभी ये ओपन हो रहा है। देखिए ये दिखा है वेबसाइट हमारी, ये हमने ऑफलाइन अभी में बनाई है HTML पे, CSS पे। तो ये टोटली अभी आपको URL पे नहीं देगा। ये देखिए अभी हमको इस वाले URL पे क्लिक करने के बाद ये 24 घंटे के अंदर में कभी भी ओपन हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हम आपको दिखा देंगे कि ये किस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। हाँ, तो ये देखिए ये हमारा ये जो URL है, ये URL यहाँ ओपन करने के बाद ये देखिए साइट ये हमारी ओपन हो चुकी है। ये 24 आवर के अंदर ये 2 से 3 घंटे में ही ये ओपन हो गई है। हमने बोला था कि 24 घंटा लगेगा, लेकिन ये 2 से 3 घंटे में ही ओपन हो गई। तो आप अपने डोमेन और होस्टिंग को इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। 24 घंटा या 4 घंटा या 5 घंटा या 10 घंटा, मतलब 24 घंटे के अंदर भी आपकी वेबसाइट सर्वर पे लाइव हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में हम आपको डोमेन और होस्टिंग ये क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं डोमेन होस्टिंग, ये हम डिटेल में आपको बताएंगे।